नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि सियासी हमले तेज। दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं और लालू जी अपने बेटे को सीएम। दोस्तों, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, ये दोनों पद खाली नहीं है। वहां मोदी जी हैं और यहाँ नीतीश जी। इधर लालू ने कहा कि मोदी जी वोट के लिए डांस भी कर देंगे, वे सिर्फ फोटो खिंचवाते हैं। दोस्तों, सोनिया और लालू पर तंज कसते हुए अमित शाह कहते हैं कि न पीएम पद खाली है और न ही सीएम पद। दरअसल मित्रों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दरभंगा के अलीनगर और समस्तीपुर से रोसड़ा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी को बिहार के विकास और सुशासन की गारंटी बताया। कहा, लालू जी दिल्ली में पीएम और बिहार में सीएम की कुर्सी पर कोई वैकेंसी नहीं है। दोनों ही पदों पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। राजद और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि लालू प्रसाद और सोनिया गांधी सिर्फ अपने बेटे को सीएम और पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार और देश में अब परिवारवाद और राजनीतिक नहीं चलेगी। कहा, एनडीए को जिताना जरूरी है ताकि राज्य फिर पीछे न जा। मित्रों, अमित शाह ने कहा कि जंगल राज की वापसी की कोशिश तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कर रहे हैं। इसे बिहार की जनता अभी सफल नहीं होने देगी। कहा कि अपहरण, फिरौती और हत्या का दौरा लालू राबड़ी शासन की पहचान थी। आज एनडीए सरकार में बिहार विकास की राह पर है। सड़क, बिजली एनडीए सरकार की ही देन है। इसी के साथ दोस्तों, कांग्रेस राजद में केवल बेटा बेटी की ही राजनीति चलती है। दोस्तों, परिवारवाद के बारे में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और राजद में केवल बेटा बेटी की राजनीति है। सोनिया लालू अपने बच्चों को सीएम पीएम बनाना चाहते हैं। भाजपा में हर वर्ग को अवसर मिलेगा। और दोस्तों, जंगल राज के बारे में भी बोले कि लालू राबड़ी राज्य में अपहरण, फिरौती और हत्या उद्योग था। आज कानून व्यवस्था बेहतर है। तेजस्वी राहुल और दौर को नए नाम से वापस लाना चाहते हैं। और दोस्तों, घुसपैठिए के बारे में अमित शाह कहते हैं कि बिहार की जमीन से एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे। भाजपा घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस रखती है। बांग्लादेशी घुसपैठिए के संरक्षण का आरोप राजद कांग्रेस पर लगाया। और दोस्तों, नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह ने नीतीश कुमार को विकास पुरुष बताते हुए कहा कि हर वर्ग के लिए काम किया है। बिहार के विकास का नेतृत्व नीतीश और देश की प्रगति का नेतृत्व मोदी कर रहे हैं। और दोस्तों, इधर मोदी पर कटाक्ष साधते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि छठ पर पीएम कर रहे हैं ड्रामा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को मुजफ्फरपुर के कसरा विधानसभा क्षेत्र के मझौलिया में महागठबंधन की ओर से आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद रहे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छठ पूजा या यमुना नदी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वोट के लिए ड्रामा करते हैं, कृत्रिम तालाब में फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जनता को साफ पानी तक नसीब नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी वोट के लिए डांस भी कर देंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं के पास नौकरी नहीं है, अवसर नहीं है। 20 वर्ष से नीतीश कुमार सत्ता में है। चेहरा बदलता है लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। और दोस्तों, राहुल गांधी ने केंद्र पर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। कहा कि सत्ता डेटा का दावा तो किया, पर उससे लाभ जियो के मालिक को हो रहा है, बिहार के युवाओं को नहीं। पेपर लीक की समस्या भी उठाई। कहा कि ऐसा होना चाहिए कि दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ नौकरी करने आए। अभी युवा मजबूरी में पलायन करते हैं। इसी के साथ दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि 20 साल से सत्ता में नीतीश कुमार अब बदलना जरूरी है। दोस्तों, ट्रंप का डर। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं। मैं मोदी को चुनौती देता हूं कि वे ट्रंप से उस बयान को खारिज करें जिसने उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अमेरिकी दबाव में रुका है। और दोस्तों, बेरोजगारी के मामले में राहुल गांधी बोले, बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, लाखों युवा बेरोजगार हैं, पेपर लीक आम बात हो गई है। 20 साल
से सत्ता में नीतीश कुमार हैं, पर रोजगार नहीं बढ़ा, बदलाव जरूरी है। पलायन के बारे में बोलते हैं दोस्तों। दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात बिहारियों को मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार के युवा अपने ही राज्य में काम क्यों नहीं कर पाते। कहा कि बिहार ऐसा बने जहां रोजगार के लिए लोग बाहर से आएं। साथ ही दोस्तों नीतीश कुमार के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार सिर्फ मुखौटा हैं, रिमोट कंट्रोल भाजपा के हाथों में है। 2 गुजराती बिहार चला रहे हैं। ये लोग पिछड़ों की राजनीति करते हैं पर नौकरी नहीं देते। इसी के साथ दोस्तों राफेल में पहला महिला राष्ट्रपति। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस महिला पायलट के पाकिस्तान के कब्जे में होने का दावा था वो राष्ट्रपति के साथ दिखी। दरअसल मित्रों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राफेल फाइटर जेट में उड़ान भरी। इस दौरान विमान 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 मिनट तक उड़ा। विमान ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने उड़ाया, जबकि दूसरे विमान में वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने स्टॉक किया। इसके बाद राष्ट्रपति भवन ने एक तस्वीर जारी की जिसमें मुर्मू देश की पहली महिला राफेल पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह के साथ नजर आई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स ने दावा किया था कि उन्होंने राफेल मार गिराया है और शिवांगी उनके कब्जे में है। हालांकि भारत सरकार की फैक्ट चेक यूनिट ने इस दावे को फर्जी बताया था। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बतला दें कि बनारस में जन्मी शिवांगी महिला लड़ाकू पायलट के दूसरे बैच से हैं और अम्बाला में 17 क्वाड्रन गोल्डन एरो में तैनात हैं। वह 2020 से राइफल उड़ा रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि द्रौपदी मुर्मू के साथ शिवांगी। दोस्तों दो लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाले द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी गई हैं। उन्होंने 2023 में सुखोई में उड़ान भरी थी। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बतला दें कि CMS-03 भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह। दरअसल मित्रों इसरो देश का सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य भारत और इसके महासागरीय क्षेत्रों में बेहतरीन संचार सेवाएं पहुंचाना है। यह उपग्रह नागरिकों और रणनीतिकों दोनों तरह की सेवाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों इसका नाम है CMS-03। साथ ही दोस्तों आप लोगों को इसका वजन बता दें तो इसका वजन है कुल 4400 kg। और दोस्तों यह CMS-03 2 नवंबर 2025 को लॉन्च होगा। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि लॉन्च वाहन का नाम होगा LVM-3MS। दोस्तों भारतीय हैवी लिफ्ट व्हीकल जो कि CMS-03 को ढोकर ले जाएगा। दोस्तों इसका लॉन्च सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है वहां से लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ मित्रों इंग्लैंड के क्रिस ब्रॉड बोले ICC में मैनेजमेंट कमजोर हो चुका है। दोस्तों पूर्व रेफरी का खुलासा, BCCI के दबाव में काम कठिन, भारत पर जुर्माना न लगाने के लिए फोन आया था। दरअसल मित्रों पूर्व ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने खुलासा किया है कि उन्हें एक समय भारत को धीमी ओवर गति के लिए सजा न देने का निर्देश दिए गए थे। ब्रिटेन के प्रतिष्ठित अखबार द टेलीग्राफ से बातचीत में 68 लाख के ब्रॉड ने बताया कि एक मैच के दौरान भारत निर्धारित ओवर गति से 3-4 ओवर पीछे था, जिसके चलते जुर्माना लगना तय था। लेकिन उसी दौरान उन्हें फोन आया और कहा गया कि यह भारत का मामला है, थोड़ा नरमी बरतो और कुछ समय निकालो। इसके बाद उन्होंने स्थापित स्थिति को ऐसा बनाया कि मामला दंड की सीमा से नीचे चला गया। ब्रॉड ने आगे बताया कि अगले ही मैच में वही स्थिति दोबारा बनी, जब उस समय भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने उनके कहने के बावजूद ओवर रेट नहीं सुधारा। तब उन्होंने फिर फोन करके पूछा कि क्या करना है, तो जवाब मिला कि अब कार्रवाई करो। इसके बाद उन्होंने गांगुली पर कार्रवाई की। क्रिस ब्रॉड 2003 से लेकर 2024 तक ICC मैच रेफरी रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 123 टेस्ट, 361 वनडे और 138 T20 मैच की निगरानी की है। उन्होंने बताया कि वह आगे भी काम जारी रखना चाहते हैं, लेकिन ICC ने उनका अनुबंध नहीं
बढ़ाया। ब्रॉड ने कहा कि मैं 20 सालों में कई राजनीतिक और व्यक्तिगत मुश्किलें झेली हैं, लेकिन कई बार हालात ऐसे रहे हैं कि सही और गलत के बीच की रेखा बहुत धुंधली थी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत के आर्थिक प्रभाव के कारण आईसीसी पहले से ही आर्थिक राजनीतिक हो गया है। दोस्तों, उन्होंने बताया कि आईसीसी के पूर्व अंपायर मैनेजर विंस वैन डेयर के बीजल के समय रेफरी और अंपायरों को बेहतर समर्थन मिला था, लेकिन उनके जाने के बाद प्रबंधक कमजोर हो गया। ब्राउन ने कहा कि भारत अब आईसीसी में बहुत प्रभावी हो चुका है, इसलिए शायद अच्छी ही है कि मैं अब उस माहौल का हिस्सा नहीं हूँ। ब्राउन ने कहा कि मैं हमेशा सही और गलत के बीच फर्क पर भरोसा करता था, लेकिन क्रिकेट के कुछ क्षेत्रों में यह दूरी गंगा नदी की तरह चौड़ी हो चुकी है, जहां बहुत सारा गंदा पानी के बीच बह रहा है। क्रिस ब्रॉड इंग्लैंड के पूर्व पेसर स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता हैं। दोस्तों, इसमें क्रिस ब्रॉड यह बोलना चाहते हैं कि भारत की आईसीसी दबाव में कम है और दोस्तों कमज़ोर हो चुका है इसका मैनेजमेंट, क्योंकि दोस्तों एक बार भारतीय कप्तान सौरव गांगुली के समय भारत पर कुछ जुल्माने हुए थे दोस्तों, और उसे पैरवी कर उसे छोड़ दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।